काफी दर्दनाक रही। आज ही की जो घटना है गाजियाबाद के जिक्र मैं कर रही थी, लड़की ने सुसाइड कर लिया है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, उसी के लालच में लड़के ने जो है धर्म परिवर्तन कहा कि मैं कर लूंगा, और उसके बाद उसने शादी कर ली, और देखिए धर्म परिवर्तन भी नहीं हुआ, और उसको लगा कि उसको दगा दिया जा रहा है। ये मामले बढ़ क्यों रहे हैं, बढ़ क्यों रहे हैं? मतलब आप धर्म परिवर्तन के नाम पर, आप प्यार मोहब्बत के नाम पर इस तरह से जो है एक लव जिहाद चला रहे हैं, ये लगातार मामले बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका साइड इफेक्ट कितना ज्यादा है। किरण जी, देश में आज एक बहुत बड़े भयावह स्थिति बनी हुई है, और खासकर आप कहते हैं या बहुत से लोग यहाँ भाई बैठे हैं प्रभु हमारे, इन्हें विशेषकर तकलीफ होती है जब हम बोलते हैं, तो इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। लेकिन एक हमारी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वैचारिक मतभेद हमेशा हमेशा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बात की शुरुआत करता हूं कि चाहे आप भोपाल की बात करें या गाजियाबाद की बात करें, लेकिन भोपाल, गाजियाबाद, फरीदाबाद, उन्नाव, बरेली, मेरठ, हापुड़, ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जो या तो न्यायालय में पेंडिंग चल रहे हैं, या इनके पास किसी के साथ बीत चुकी है, कोई सामने आता है, कोई सामने नहीं भी आता है। लेकिन आज के समय पे जो मदरसों में जो ज्ञान मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो तालीम मिल रही है, वो तालीम उन्हें ये सब करने के लिए ये लोग प्रोत्साहित करते हैं। इनके जो मौलाना हैं जो करने के लिए ये प्रोत्साहित करते हैं, राशि उस पर आवंटित करते हैं, और मुख्य लक्ष्य है कि कहीं ना कहीं हिंदू और हिंदू सनातन को या उनकी बहन बेटियों को टारगेट कैसे किया जाए। पहली बात, यहां एक सबसे बड़ा प्रश्नवाचक मुद्दा उठता है कि अगर आप किसी से जुड़ना चाहते हैं, किसी से आपका अट्रैक्शन है, या किसी को आप पसंद करते हैं, तो फिर आप अपने साक्षात्कार में आइए, आप जो हैं उस स्थिति में आइए। आप एक कालनेमी वाला रूप बनाते हैं कि होते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, फिर रिलेशन बना लेते हैं। सबसे पहले इनका एक टारगेट होता है फिजिकल रिलेशन बनाना, उसके बाद फिर ये उनको पर दबाव बनाते हैं, जब उनकी असमतों से खेल लेते हैं कि आप मुस्लिम धर्म स्वीकार करिए। जब लड़की उसमें असमर्थता जताती है तो या तो उनको मार के फ्रिजों में दबा देते हैं या छोड़ के भाग जाते हैं। दूसरी बात, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, मैंने भी कुरान शरीफ को पढ़ा है, वैसे मैं नहीं पढ़ता था, लेकिन डिबेटों की वजह से कुरान शरीफ को, पवित्र कुरान शरीफ को पढ़ा है मैंने। वहां कहीं भी भाई पूरे कुरान शरीफ में 39 जगह जिहाद का जिक्र आया है, सबसे ज्यादा सूरा नंबर 9 में जिहाद का जिक्र आया है, लेकिन कहीं भी ऐसे जिहाद का जिक्र नहीं आया है। कुरान शरीफ आदेशित करती है कि अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना जिहाद है, अपने धर्म को प्रस्तावित करना एक जिहाद है। लेकिन ये कौन सा जिहाद है? किसी की असमतों से खेलना, किसी की प्रॉपर्टी को कब्जाना, किसी के ऊपर मतलब उनके ऊपर हमला करना, ये कौन सा जिहाद है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है हाजी जी, हाजी जी, हाजी नाजिम जी, आपसे ही हम ये बात समझना भी चाहेंगे, जो रामदूत जी भी कह रहे हैं कि देखिए कालनेमी की तरह क्यों आ रहे हैं। आना है तो जो आप हैं आप उसी में आइए ना, फिर प्यार मोहब्बत करिए, फिर आप शादी करिए। लेकिन ये दबाव बना देना, इस तरह से लव जिहाद करना, क्या इससे मिलता क्या है? इससे क्या आप लोग पाना चाहते हैं? ना कुरान में इसका जिक्र है, ना इस तरह की बातें लिखी गई हैं कि आप किसी का धर्म परिवर्तन कराएं। जहां तक मुझे पता है कि सीधे तौर पर धर्म परिवर्तन कुरान में भी जो है एक तरह से मनाही है, और उसमें कहीं जिक्र नहीं है, और धर्म परिवर्तन कराना गलत माना गया है। हाँ किरण जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? सुन पा रहे हैं आवाज? जी थोड़ा सा लाउड बोलिएगा सर। हाँ किरण जी, देखिए जिस तरीके से लव जिहाद के नाम पर यहाँ पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय नाम बदलकर गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार में फंसा देता है। तो मैं आपको किरण जी एक बात बता दूं, दोनों बातों में मुझे झोल नजर आया। मध्य प्रदेश की घटना जो आप बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर की घटना आ गया, लड़की ने कि इन्होंने हिंदू नाम बताकर उनके प्यार के जाल में उनको फंसाएगा। और रही बात यह कि जब लड़की ने प्रेशर डाला कि भी आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, लड़के ने नहीं करा, तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं लड़के को नहीं लड़के नहीं हाजी नाजिम भी थोड़ा सा करेक्ट कर दूं यहाँ पर। मुक्ता जी ने भी इसी बात को बताया। देखिए ये खबर भी उन्हीं की है, इन्होंने कवर भी किया है ग्राउंड पे जाकर के। वहां पर लड़के ने ये कहा मैं शादी करूंगा और मैं धर्म परिवर्तन भी कर लूंगा, यानी मैं हिंदू धर्म को अपना लूंगा, और इसी आधार पर फिर उसने इस प्यार को कंटिन्यू किया। हाँ मैं वही कह रहा था। अब ये बता दीजिए क्या
इश्क इतना अंधा हो गया है कि किसी के भी प्यार में अपना धर्म परिवर्तन करा लेगा। हमने तो कभी नहीं सुना कि इश्क में कोई अपने आप को इस तरीके से फना कर लेगा जात बिरादर के नाम पर। और देखिए किरण जी, एक बात और है, जिस तरीके से हमारे महेंद्र रामदोस जी ने मुझे प्रभु कहकर संबोधित करा, तो मैं इनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, प्रभु आप और लोगों में ढूंढिए, मुझ में सिर्फ आप हाजी नाजिम ढूंढिए, अल्लाह का मैं बंदा हूँ, मैं सिर्फ वही हूँ। और रही बात है, हाँ किरण जी अब मैं आ जाता हूँ, ये आपकी मानसिकता है, ये हमारे धर्म का सौहार्द है कि हम व्यक्ति विशेष में भगवान ढूंढते हैं और आप काफिर ढूंढते हैं, ये आपकी वास्तविकता है। हमारे लिए तो निज प्रोमय देखा है जगत कैसन करे विरोध, हमारे लिए पूरे संसार में भगवान है। मेरे अंदर, मेरे हिसाब से आपके अंदर भी भगवान है, मैं इसलिए प्रभु नाम से संबोधित किया। लेकिन आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आप इंसान है या दानव है, ये आपको डिसाइड करना है आप हैं क्या। हमने तो कह दिया, सुन लीजिए, हम तो अल्लाह के बंदे, मेरा अल्लाह एक, मेरा कुरान एक, मेरा नबी एक, हम इस चीज पे विश्वास करते हैं। और रही बात ये जो आपने जिहाद का नाम लिया, नहीं, अल्लाह कुरान सब पे आप विश्वास करते हैं, तो उन कुरान में लिखी बातों पर क्यों नहीं विश्वास करते हैं हाजी नाजिम जी? इन्होंने उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप इस तरह से एक लव जिहाद करें, धर्म परिवर्तन कराएं, फिर उस बात पे भी तो विश्वास करना चाहिए ना, उससे क्यों परे हट गए हैं? या वाकई मदरसे में यही सब सिखाया जाता है? हाँ किरण जी, अब ये बता दीजिए, अब एक मुस्लिम अगर प्यार करे तो उसको जिहाद कहते हैं। अब ये बता दीजिए, अगर मैं कहता हूँ आई लव माई इंडिया, तो किरण जी इसको कौन सा जिहाद बोलेंगे? मैंने कहा आई लव माई इंडिया। नाजिया जी सिर पकड़ रही हैं आपकी बात से। आई लव माई इंडिया कहने के बाद अगर धर्म परिवर्तन कराएंगे तो वो जिहाद में ही चला जाएगा। नाजिया जी इत्तेफाक रखती हैं इस बात से ना? मेरा तो धर्म इस्लाम है। मैं अब आऊं? जी बिल्कुल आइए। मैदान में आपकी सबसे पहले तो नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय जगन्नाथ जी। मैं तो प्यार के, मोहब्बत के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा। जिसको जो पसंद आए शादी करो। हमारे भारत के संविधान ने इतने सारे आर्टिकल्स दिए हैं और इतने सारे चैप्टर्स दिए हैं और इतने सारे फ्लेक्सिबिलिटीज दी है कि जो जिसको पसंद करता है वो उससे शादी बिल्कुल कर सकता है, प्यार मोहब्बत भी कर सकता है। यहाँ तक कि अब तो लिव इन रिलेशन भी अप्रूव्ड हो चुका है। अब बात आती है कि क्या ये लव जिहाद अप्रूव्ड है अल कुरान से, है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद, गला काटो इज अ पार्ट ऑफ जिहाद, धर्म परिवर्तन करो इज अ पार्ट ऑफ जिहाद, हिंदुओं की प्रतिमा को तोड़ो इज अ पार्ट ऑफ जिहाद, हिंदुओं को तकलीफ दो इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। ये सारे पार्ट ऑफ जिहाद है। किसने कहा? झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। मैं आयत के साथ बताऊंगी, इसको चुप कराइए किरण जी। हाजी नाजिम जी पहले नाजिया जी को सुन लेते हैं ना, फिर आएंगे ना, आपके पास आएंगे, वक्त दूंगी। हाजी नाजिम जी पूरा वक्त मिलेगा आपको अपनी बात रखने का भी। जी नाजिया जी कंप्लीट करिए अपनी बात को। सूरा 23 वर्सेस 1 से 6 पर जाइए। अल कुरान के सूरा 23 वर्सेस 1 से 6 पर जाइए। अभी हालिया में ईरान में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है, मैंने उसको ट्वीट भी किया है, जिसमें एक सुन्नी मुसलमान खड़ा होकर के लड़का कह रहा है कि कुर्दिश और यजीदी जितनी भी लड़कियां हैं दाएं हाथ और बाएं हाथ में अपनी स्लेव बना लो, अपनी स्लेव बना लो। शियाओं की बेटियों को ये लोग स्लेव बनाते हैं भाई, सुन्नी वाले। ये जो सुन्नत रसूल के मानने वाले हैं, ये शियाओं की बेटियों को लूटते हैं, ये वहाबियों की बेटियों को लूटते हैं, ये अहमदियों की बेटियों को लूटते हैं, तो ये हिंदुओं की बेटियों को क्यों नहीं लूटेंगे भाई? बिल्कुल लूटेंगे। देखिए मुझे 2019 में हाजी नाजिम शब्दों से try to be a good listener, try to be a good listener। 2019 में किरण जी 2019 में मैंने 439 घर विजिट किया था जो लव जिहाद के विक्टिम का घर था। 439 और उसका डेटा मेरे पास है, उसके फोटोग्राफ्स मेरे पास है, उसके फोटोग्राफ भी मेरे पास है, उसका डेटा भी मेरे पास है। जिस तरीके से मुसलमान लौंडे लफंगे जिस हिसाब से अपना एक फैब्रिकेट नाम रखते हैं, इंस्टा आईडी अपना बनाते हैं, कलावा लगा करके, टीका लगा करके, मंदिरों के सामने सेल्फी लेकर के डालते हैं, ये पूरा क्रिएट किया जाता है जो मदरसे के माध्यम से करवाया जाता है और पैसे भी दिए जाते हैं। 2022 में महाराष्ट्र के स्वामी जितेंद्र जी ने 5 लड़कों को पकड़ा था और जब उससे पूछा गया, पुलिस ने पूछा
कि तुमने क्यों किया ऐसा, तो उसने बताया कि एक एक लड़की का कन्वर्शन कराने का 5-5 लाख रुपए मिलता है। वो वीडियो भी मेरे पास। अब मैं आपको बताती हूँ, अभी हालिया में मैंने मध्य प्रदेश विजिट किया था, जहाँ पर मेरी 3 बड़ी सभाएं थी। एक सभा में टी राजा जी भी मेरे साथ थे, और मुखर्जी जी को शायद पता होगा अगर वो मध्य प्रदेश में स्टेट है तो। मैंने वहां पर जब मैंने हाजी नाजिम जी आई थिंक चले गए क्या? आज उनके पास कोई जवाब नहीं है किरण जी इस बात का। जी मुझे भी यही लग रहा है, उनके पास जवाब नहीं, कहने को बातें नहीं थी, तो इसीलिए वो चले गए। आज प्रॉब्लम ये है ना, आज आज प्रॉब्लम ये है ना, आज वो संविधान का हवाला भी नहीं दे सकते, ये संविधान के भी खिलाफ है। वो संविधान का हवाला जी। देते हैं हमेशा अपनी डिबेट में। तो अभी जब मैं मध्य प्रदेश में खांडवा में अपनी सभा पे अपनी बात रख रही थी, तो वहां पर जब मैंने लव जिहाद की सारी पंथियां खोली, वहां पर जब मैंने लव जिहाद की कुरीतियों का एक एक चिथड़ा खोला,